Good evening, sir. You are audible. Let us begin. Uh, we already know that we have lots of data sets that we have imported, isn't it? Education data set, then IMDb. This is from web. This is from education. I think I remember from MySQL, and this is from Excel. So in this way, we have taken or we have imported different data sets on different method basis. Now again, we are let's say we have not seen how we can go through Python and R. That will be again to be completed on further sessions. But yes, that will also be done. Now, with respect to that, let me just first admit those who has came. Okay. Now, today we'll be going through, based on this data set that we have, we are also going through transformations. In transformation, we have seen that we can split the data. We can again, we can split the data. And in split also, we have different options based on numbers, initial numbers, based on right side, based on left side, based on position based, based on its delimiter based. So different options are there. That also we have seen. That split कैसे कर सकते हैं, isn't it? ये वाला मेथड. एंड अगेन स्प्लिट के अलावा हमने ये भी देखा है कि फॉर्मेट ऑप्शंस भी होते हैं. फॉर्मेट करते समय अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, कैसे करना है फॉर्मेट, प्रॉपर कैपिटलाइज फॉर्मेट में करना है, और ऐसे ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस. एंड देन अगेन ऐसे हमने अलग अलग फॉर्मेट्स जब ट्रांजिशन बेसिस में ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे कर सकते हैं डेटा को, हमने वो देखा है. अगेन हमने ये भी देखा है कि क्विक सेटिंग्स में जो भी हम मेथड्स या फिर जो भी हम स्टेप्स यूज करते हैं किसी भी डेटा सेट में, तो वो रिकॉर्ड होता है ना, ऐसे करके एक एक करके रिकॉर्ड्स होते हैं. अगर पर्टिकुलर कोई भी एक स्टेप नहीं चाहिए, यू कैन कैंसल ओवर देयर एंड यू कैन टेक रिवोक, और लेट्स से यू कैन कॉल इट बैक टू द प्रीवियस वर्ड या प्रीवियस आपके डेटा सेट में, प्रीवियस आपके जो डेटा का कंडीशन है वहां पे आप आ सकते हो. यू कैन, वी हैव सीन दैट आल्सो. नाउ आज हम देखने वाले हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू दैट डेटा ओनली, क्योंकि हमने कल ट्रांसफॉर्म के बेसिस में हमने कल स्टार्ट किया था कि हम कैसे कॉलम्स ऐड कर सकते हैं. सो विल गो ओवर देयर ओनली ऐड कॉलम्स के बेसिस में, बिकॉज वी स्टार्टेड दैट. कल हमने एक एग्जांपल लिया था कि इफ यू वांट कॉलम ऑन अ बेसिस ऑफ एग्जांपल्स, जैसे एक्सेल में होता है कंट्रोल ई विच इज फ्लैश फिल, सेम मेथोडोलॉजी में आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो. तो हमने कल एग्जांपल देखा था. आज और दूसरे जो कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कौन सा मेथड से कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे. ओके. सो ऐड कॉलम पे क्लिक करना है. आपके ऑप्शन जो है वहां पे आप देख सकते हो कि उसके नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके. फ्रॉम देयर वी हैव दिस कस्टम कॉलम्स. कल हमने एक्सप्लोर किया है कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स. नाउ टुडे विल बी एक्सप्लोरिंग बेस्ड ऑन कस्टम कॉलम्स. अब कस्टम कॉलम्स है क्या? जैसे ऐड कॉलम्स में हमने कल देखा था, वैसे ऐड कॉलम कर सकते हैं कॉलम थ्रू एग्जांपल्स, वैसे कस्टम से भी कर सकते हैं. अब कैसे कर सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. कल का कॉलम सेव नहीं हुआ क्या? Hmm, कल का कॉलम सेव नहीं हुआ लगता. ठीक है, विल डू दैट अगेन. ठीक है, इट्स बेटर वे. फिर से ट्राई करते हैं.
अब जैसे ये हमारा ट्रांसफॉर्मर में हम ट्रांसफॉर्म डेटा के बेसिस में आए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जिस कॉलम को आपको रिप्रेजेंट करना है, जिस किसी कॉलम को, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे ये व्यू पे जाना है, क्योंकि व्यू पे क्या है, देखो हमें सेपरेट करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ क्या, इसे सेपरेट किया था हमने, इसे रिप्लेस कर, लगता है सेव ही नहीं हुआ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ये जो कॉलम है मेरा व्यू का कॉलम, इस व्यू में मुझे सेपरेट करना है इन पैरेंथेसिस को। नाउ ऑलरेडी यू कैन डू दैट बेस्ड ऑन रिप्लेस, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास में, क्या कर सकते हैं हम, रिप्लेस यूज कर सकते हैं, हम उसे स्प्लिट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगेन अब आप पूछोगे कि सर फिर रिप्लेस और स्प्लिट में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, सी रिमेंबर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट स्प्लिट, स्प्लिट में क्या होता है देखो, जो भी आप डिलीमीटर, अगर डिलीमीटर बेसिस में करते हो तो क्या होता है, जो भी आपका डेटा होगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल है 2.9 मिलियन, आपने अगर स्प्लिट किया है तो स्प्लिट करते समय क्या होगा, अगर आपने बीच से स्प्लिट किया है बेसिस दैट, तो इसका डेटा अलग आएगा, इसका कॉलम अलग बनेगा, है ना, स्प्लिट करते समय। वेरएज रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस इज डिफरेंट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको क्या करना है, ये जो 2.9 है, 2.9 मिलियन करके जो लिखा है, मुझे इसको मिलियन को रिप्लेस करना है, एंड लेट्स से मुझे क्या करना है, इसे मिलियन, ऐसे प्रॉपर लिखना है कि ये क्या है, मिलियन। तो ऐसे केस में क्या होगा, m will be replaced by this million, ऐसे केस में अलग कॉलम नहीं बनेगा, आप उसी कॉलम में उसे चेंजेस करोगे, उसी सेल में चेंजेस देखोगे ना। सो व्हेन वी स्प्लिट वी हैव टू डिफरेंट, क्योंकि किसी भी चीज को दो टुकड़े करोगे तो दो अलग उसमें से आपको एंटिटीज मिलेंगी, वेयर यहाँ पे क्या है, एक ही एंटिटी में चेंजेस कर रहा हो। सो रिप्लेस इज फॉर डिफरेंट एंड स्प्लिट इज फॉर डिफरेंट सिनेरियोस। सेम मुझे क्या करना है, यहाँ पे पैरेंथेसिस हटाने हैं और वहां पे सिर्फ वैल्यूज मुझे दिखनी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई हैव डिफरेंट ऑप्शंस। वन ऑफ एग्जांपल हियर इज फ्रॉम एग्जांपल, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, ओके लेट अस डू दैट, लेट अस ट्राई दैट। लास्ट टाइम का मेरा सेव नहीं हुआ है, तो लेट अस डू दैट। सो अभी मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करके रखता हूँ, व्यू कॉलम को। अगेन आई विल गो फॉर द कॉलम फॉर एग्जांपल्स, क्लिक ऑन दैट, फ्रॉम कॉलम्स इस पे सेलेक्ट करता हूँ, डायरेक्टली भी कर सकते हो यहाँ पे, वैसे भी आ जाएगा। देन अगेन जो कॉलम से आपको चाहिए उसी पे मार्क करके रखिए, अदरवाइज अनवांटेड एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। सो फ्रॉम फॉर मी आई डोंट वांट दिस वन, आई डोंट वांट दिस वन, क्योंकि मुझे व्यूज का ही सब चाहिए, तो मैं जितने भी मार्क्स है, टिक मार्क्स, उसे सब टिक मार्क्स को हटा दूंगा, पुट लाइक दिस, एंड आई विल यूज दिस वन। अभी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं, अब यहाँ पे क्या है देखो, 2.9, 2.9 इज माय रिक्वायरमेंट, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब कहाँ पे प्रॉब्लम आया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, लेट्स आई विल से 882 ओनली, 882 ओनली, इतना ही आना चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, है ना? तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ नंबर ही लेना है ना, पैटर्न समझ गया, पावर भी है, पैटर्न समझ गया कि हमें किस तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें उसको लेना है, एक्सट्रैक्ट करना है। वंस यू फाउंड इट, ओके, इसे रन कर दो, ये आ गया कॉलम्स, सब के सब आपके सिर्फ वैल्यूज आ जाएंगे। हाँ, अब ये कितने मिलियन है या थाउजेंड्स में है, वो आप रीड नहीं कर सकते हो, अगेन इट बिकम्स, लेट्स से ये एग्जांपल के सिर्फ बेस में होता है, रियल लाइफ में इसका कुछ भी एग्जांपल नहीं हो पाएगा, एज एन रिक्वायर एनालिसिस कुछ भी नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस हमने दिया है कि भाई आपको कॉलम के बेसिस में, एग्जांपल के बेसिस में करना है, तो आप इसे भी कर सकते हो, ओके लाइक दिस। नाउ अगेन अगर आपको दूसरे मेथड से कॉलम करना है, तो आप कंडीशन कस्टम कॉलम्स जो है, कंडीशन बेस नहीं, स्पेसिफिकली कंडीशन कॉलम का अलग होता है, कस्टम कॉलम थ्रू भी कर सकते हो, वो भी हम लेंगे कंडीशन में, पर पहले कस्टम देखते हैं। क्लिक ऑन दैट कस्टम कॉलम। अब कस्टम कॉलम मतलब क्या, यू विल हैव दिस कॉलम, ये आपका एक ऐसे पॉपअप आ जाएगा विंडो, या फिर आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में क्या कहता है देखो, एड अ कॉलम दैट इज कंप्यूट फ्रॉम अदर कॉलम, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कॉलम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस देख लिए। लेट्स से मुझे क्या करना है कि 9.3, it's not a value like that much, ठीक है। अभी के लिए ये ईयर कॉलम को क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम कंसिडर कर लेते हैं ना कि ईयर कॉलम, ये ईयर कॉलम को है, मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पे आ गया, ओके। अभी मुझे क्या करना है, प्लस, ओके प्लस करता हूं मैं, लेट्स से व्यूज इंसर्ट कर देता हूं, मतलब व्यू और दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना, जो व्यूज है मेरे उसको ऐड कर रहा हूँ और उसको ऐड कर रहा हूँ ना। ये व्यू वाले क्या है, कैरेक्टर के साथ में ना, लेट्स से मैं इसको कैरेक्टर वाला नहीं लूंगा, नंबर ही लेना चाहिए तो बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कीप कैरेक्टर्स, क्योंकि वहां पे सिर्फ नंबर है ना, दैट वुड बी मोर बेटर। तो क्या होगा, ईयर्स जो है 1994 प्लस जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी व्यूज होंगे 2.9 समथिंग, वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे उसको कोई लॉजिक नहीं बनता है, यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, इट्स अ कस्टम कॉलम, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, आपको डिवाइड करना है कर सकते हो किसी बेसिस में, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास में कभी ऐसा एक कॉलम आए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ईपीआईसी एपिक पेन,
हम्म, हो सकता है कि आपके पास में कभी ऐसे कॉलम है जहां पे आपको इज नॉट वर्किंग, कि जैसे आपको निकालना है एज, अभी का एज। ओके, अब आपके पास में क्या है, दो कॉलम है, एक है उसका बर्थ ईयर और अभी का करंट ईयर। तो क्या कर सकते हैं आप, बर्थ ईयर और ईयर के बीच में आप जो भी कंप्यूटेशन करोगे, नॉर्मली क्या करोगे, 2024 अभी का जो ईयर है और जो बर्थ ईयर लेट्स से 1989, क्या करोगे आप, फॉर द एज पर्पस 2024 माइनस 1989, ये आपका लॉजिक रहेगा ऑब्वियसली। तो जाके आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपका एज आइडेंटिफाई हो जाएगा, एक्स वैल्यू। तो ऐसे क्या करेंगे हम ऐसे केस में, तो जो दो कॉलम है उन दो कॉलम के बीच में जो भी आपको कंप्यूट करना है जिस तरह का भी, जैसे यहाँ पे होता है ऐड अ कॉलम, आपके क्या करता है डेटा सेट में कॉलम ऐड करता है, दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम अदर कॉलम्स। तो ऐसे एग्जांपल में 2024 को माइनस किया आपने 1899 से, आपको उसका जो भी एज मिलेगा वो एज, जो भी आउटपुट आएगा नंबर यहाँ पे, वो एज एज अ करंट एज आपको रिफ्लेक्ट करके मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, आज का जो करंट एज है आपने दो अलग कॉलम के कंप्यूटेशन के रिजल्ट के बेसिस में आउटपुट निकाला। ओके, तो ऐसे केस में हम कस्टम कॉलम यूज करते हैं ना। अभी के लिए ईयर प्लस केप्ट कैरेक्टर करके रख रहे हैं हम, यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, बट अगेन जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस ले रहे हैं। सो यहाँ पे ये चेक करना है ये टिक मार्क है क्या, इफ दिस इज अ टिक मार्क राइट, नो सिंटैक्स एरर, तो आपका प्रॉपर प्रोसेस में चल रहा है। इफ देयर इज एनी एरर वहां पे वर्क नहीं करेगा। ओके, क्या नाम है हमारे कॉलम का, कस्टम करके, अब हमने कस्टम थ्रू किया है, कस्टम में लिखता है यहाँ पे, ओके कर देता हूँ। प्रोसेस चल रहा है, देखो ये, अच्छा एरर आए, व्हाई इट्स एरर, एरर करने का कंसर्न क्या है यहाँ पे, अगेन इसका डेटा टाइप अलग होगा मेरे ख्याल से फिर। हाँ, ये नंबर नहीं है ना, इसे हम चेंज करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इस डेटा टाइप को चेंज करता हूँ, होम में आता हूँ, इसे डेटा टाइप टेक्स्ट की जगह इसे करता हूँ नंबर्स। डेसिमल नहीं है, होल नंबर है ना, ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ डेसिमल नंबर्स का दे देता हूँ नंबर्स। ये आ गया अभी, हाँ ठीक है। और ये ईयर का है तो इसे नंबर को भी मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ईयर, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चेंज कर देते हैं, चलो होल नंबर क्या है ना, हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं इसे चेंज करके, सेलेक्ट दिस, ऐड कॉलम जो हमने किया था, इसे एडिट करते हैं थोड़ा, कि नाम यहाँ पे है कीप कैरेक्टर्स। अब फिर से हम क्रिएट करेंगे एक बार, ट्रांस ऐड कॉलम्स में कस्टम कॉलम, ईयर, इंसर्ट प्लस कीप कैरेक्टर्स, इंसर्ट, डन। ओके, अब आ गया वैल्यू, क्योंकि देखो पहले क्या प्रॉब्लम था हमारा, ये जो हमने कीप कैरेक्टर रखा था यहाँ पे, ये इस साइड था ना, अब इस साइड होने से प्रॉब्लम नहीं होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उसका डेटा टाइप था वो टेक्स्ट था, तो ऑब्वियसली a+2 ये आपको कोई 2 आंसर नहीं देगा, इसn't it? ये आंसर ही नहीं देगा। सो बेसिकली क्या है, दोनों नंबर होने चाहिए एडिशन कर रहे तो। सो हमने क्या किया, उसे हमारा जो नंबर है की कैरेक्टर, इसका हमने डेटा से डेटा टाइप चेंज किया और फिर आपको रिजल्ट आ गया। ऑब्वियसली देखो 2.9 है ना, तो यहाँ पे क्या है 1994, 1994 प्लस 2, कितना है 2.9, 2.9 मतलब क्या है, ये 0.9 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 आएगा और ये 1996, तो 1996.9 इज द करेक्ट आंसर विच इज ओवर। तो इस तरह से क्या है, आपका हर एक रिकॉर्ड के साथ में इसका अलग आंसर आएगा आउटपुट में, इसका और इसका एडिशन करके अलग आंसर आएगा, इसका एडिशन और इसका एडिशन करके अलग आउटपुट आएगा। ऐसे हर एक रिकॉर्ड का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। So any column which is derived from two other columns doing any computation method पे किसी भी तरह से, तो उसे हम यूज करते हैं एज अ कस्टम कॉलम के बेसिस में। ओके, नाउ अगेन अगर आपको ऐसे ही स्प्लिट करते हैं, लेट्स से ड्यूरेशन का जो है स्प्लिट करते हैं आवर्स और मिनट में, इसको मैं स्प्लिट करना चाहूंगा। नाउ यू कैन क्रिएट बेस्ड ऑन, इसको स्प्लिट भी कर सकते हो और एग्जांपल देके भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं कस्टम कॉलम के थ्रू या कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स के थ्रू करता हूँ, यहाँ पे क्या एग्जांपल देता हूँ, मुझे आवर्स को ना और मिनट को सेपरेट करना है, सो आई राइट 2h ऐसे लिख दूंगा, इसको एंटर कर देता हूँ, उसको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक इसमें आवर्स को सेपरेट कर रहा हूँ, ऐसे आवर्स। ओके, इफ इट्स ओके इसे ओके कर दीजिए।
पर ये क्या है फिर प्रॉब्लम, ये स्प्लिट नहीं हुआ ना, ये एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इसको नहीं करूंगा, स्प्लिट ही बेटर है ऐसे केस में। होम पे आऊंगा, स्प्लिट करता हूँ, अगेन स्प्लिट करने की जगह ऐड कॉलम की जगह, ठीक है, होम स्प्लिट इनटू डिलीमीटर बेसिस, दोनों के बीच में स्पेस एक है जो डिफरेंशिएट कर रहा है, आई यूज स्पेस, फ्रॉम लेफ्ट कहीं से भी चलेगा, नॉट इक्वल टू दिस, एंड एंटर। ये हो गया आवर्स, और एच आर का, एच आर आवर्स, और नेक्स्ट वाला हो गया आपका ये मिनट्स, एम आई मिनट्स। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक साथ करना है ना, इन दोनों को क्या करना है, मुझे एक साथ करना है। तो ऐसे केस में क्या है, जस्ट डिलीट दिस कीप कैरेक्टर, बिकॉज ये कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट रिमूव दिस वन, रिमूव दिस आल्सो, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, हमारा क्वेरी क्या है अभी, मुझे आवर्स और मिनट को ना फिर से वापस से एक साथ करना है, तो यस आई विल गो फॉर ऐड कॉलम्स, कस्टम कॉलम्स। मुझे क्या करना है, एक कॉलम क्रिएट करना है जो कि आवर्स इंसर्ट प्लस मिनट्स, इसको इंसर्ट और ओके कर दो। ओके, एरर क्यों आया अभी, प्रॉब्लम अगेन, अगेन कॉनकैटिनेट नहीं है, ओके सो सर आपने फॉर्मूले में शायद माइनस पहले लग गया था, इस वजह से तो नहीं मिल रहा था। हाँ क्या, ओके लेट, जब आपने 8 कॉलम किया था तो पहले हम माइनस लग गया था। ओके ओके, लेट मी चेक कस्टम कॉलम,